चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको 3.5 के बारे में सारी बेसिक चीज़ जानकारी दे चुका हूं और उसके सारे क्वेश्चन को सिंपली तरीके से हल कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों के रूप में बदलकर हल करना है। मतलब जो समीकरण दिया गया उसको रैखिक समीकरण में बदल देना है, फिर उसके बाद हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे जब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1/2x प्लस 1/3y अब बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया 1/3x प्लस 1/2y अब बराबर 13/6। ये आपको क्या किया, एक समय क्वेश्चन में 1 में आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको रैखिक समीकरण में बदल देना है, रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है आपको। तो यहाँ पर जो 1/x 1/y सब में सेम है, 1/x 1/y दोनों समीकरण में। देखिए जब दोनों समीकरण में ये वाला पद सेम हो, मतलब एक 1/x या 1/y ये दोनों समीकरण में जब सेम हो तो इसको समित समीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 1/x 1/y को लेट कर लेते हैं। मान लीजिए, माना कि 1/x है उसको a मान लिया और 1/y को क्या मान लिया, b मान लिया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन सीधी सी तरीका से बोल रहा है। क्वेश्चन आप क्वेश्चन को पढ़िए बार बार। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को, जो आपको समीकरण दिया गया है उस समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलना है। रैखिक समीकरण मीन्स एक घाट वाले समीकरण में आपको बदलना है। तो जो दिया गया समीकरण है उसको रैखिक समीकरण में पहले बदल लीजिए, उसके बाद उसको किसी भी विधि से हल कर लीजिए। आप पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण को हल करने के 3 विधियां। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन और तीसरा वज्रगुणन विधि। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/x को a लेट कर लिया और 1/y को b लेट कर लिया, इसलिए आपका समीकरण क्या बनेगा। ध्यान देंगे, यहाँ देखिए इस 2 को छोड़ दीजिए, कहते हो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 1/2 को बाहर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, है ना, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा। 1/2 को बाहर खींचेंगे तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा और 1/x को आप क्या लेट कर लिए, a लेट कर लिए तो हो जाएगा इंटू a। आगे प्लस यहाँ से भी 1/3 को यदि बाहर खींच लिया जाए तो 1/y बचेगा। 1/y को क्या लेट कर चुके हैं, आप b लेट कर चुके हैं। अब बराबर 2 है तो 2, इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 1/3 को बाहर खींच लिया जाए तो 1/x बचेगा। तो 1/x को आप क्या लेट किए, a लेट किया तो इंटू में हो जाएगा a। अब प्लस यहाँ भी 1/2 को यदि बाहर खींच लिया जाए तो बचेगा 1/y। तो 1/y को आप क्या लेट कर चुके हैं, b लेट कर चुके हैं, तो बराबर b और यहाँ पर इंटू b। अब बराबर हो गया 13/6। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब इन दोनों को हल करेंगे, a और b का मान निकालेंगे सिंपली। चलिए हल करते हैं। इसका कैसे हल करेंगे, किसी एक पद को बराबर कर लेंगे। मान लीजिए मैं b वाले पद को बराबर कर रहा हूँ, तो b का गुणक 1/3 है तो 1/3 से समीकरण 2 में गुणा कर दूंगा। यहाँ b का गुणक 1/2 है तो 1/2 से गुणा कर दूंगा समीकरण 1 में। और साथ में इन दोनों का चिन्ह देखूंगा, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस सेम चिन्ह है, इसका मतलब दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 गुना समीकरण 1 में गुना किससे होगा, 1/2 घटाओ समीकरण 2 गुना हो गया 1/3। करिए समीकरण 1 में 1/2 से गुना, तो ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, नीचे का नीचे से गुना कर देंगे। तो 1 का 1 से गुना करेंगे 1 और 2 का 2 से गुना कर देंगे 4 इंटू a है तो a। अब प्लस यहाँ में 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 और 3 का 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 अब इंटू b है तो b। अब बराबर यहाँ 2 का 1/2 से गुना करना है, 2 गुना 1/2 कटी सो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो बराबर लिख देंगे 1। यहाँ चलते 1/3 से गुना करते हैं, तो ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, नीचे का नीचे से गुना करेंगे। 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 3 का 3 से गुना करेंगे 9 इंटू a है तो ये लिखिए। प्लस 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, इंटू b है तो b। यहाँ देखिए 13 का 1 से गुना कर देंगे 13 और 6 का 3 से गुना कर देंगे 18। ठीक है, अब दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं घटा रहा हूँ क्योंकि b वाले पद को मैं बराबर किया हूँ। तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये वाली सेम चीजें कट जाएंगी। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, 1/4 a को 1/9 से घटा देना है। इधर मैं साइड में क्रिया कर दे रहा हूँ,
1/4a घटाओ 1/9a को घटाना है, तो 4 9 का लसन ले लेंगे 36 हो जाएगा, 4 9 36 तो हो जाएगा 9a, और 9 चौका 36 तो हो जाएगा 4a, तो 9 को a में से 4 को a घटा देंगे तो 5a, अब बटा हो जाएगा 36। घटाने पर आप घटाइएगा, भिन्न का घटा तो आती होंगी ना, तो यहाँ पर 1/4a को 1/9a से घटा देंगे तो आ रहा है 5a, अब बटा 36। और उसके बाद बराबर देखिए, यहाँ 1 में से घटाना है 13/18, यहाँ भी साइड में घटा दे रहा हूँ, 1 में से घटाना है 13/18, ठीक है। अब लसन ले लीजिए, 18 इधर चलाएगा तो 18 घटाओ 13, अब बटा 18, 18 में से 13 घटेगा 5, अब बटा हो गया 18, तो बराबर हो जाएगा 5/18। आप चाहेंगे तो आप काट नियम प्रयोग करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, लेकिन मैं इतना कठिन करके नहीं बनाऊंगा। चलिए सिंपल थोड़ा सा करते हैं। या 36 भागा में इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, तो बच क्या जाएगा आपका 5a, ठीक है। और यहाँ पर बचा है 5/18, यहाँ पर 36 भागा में इधर चलाया है गुना में, ठीक है ना, ये कटिस हो जाएगा, 18 दूना 36, तो कितना बच गया, यहाँ 5a, यहाँ हो गया 5 गुना 2, गुना नहीं करते जो कहते हो लिख दीजिए। यहाँ एक को छोड़कर 5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में चलाएगा, कहाँ चलाएगा, बटा में, तो एक को छोड़कर 5 गुना में इधर बटा में ला दीजिए, तो हो जाएगा 5 गुना 2, ये 5 चलाएगा बटा में, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, इसलिए ए का मान आपका निकल गया 2। ए का मान क्या निकल गया 2। अब यही ए का मान समीकरण 1 या 2 में आप पुट कर दीजिए, देखिए आपको बी का भी मान निकल जाएगा। जब आपको बी का मान निकल जाएगा तो वहाँ से क्या करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में बी का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में ही रख दिए, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है, लिख दे रहा हूँ मैं, 1/2a प्लस 1/3b आप बराबर 2, इसका क्रिया करिए, 1/2 गुना ए का मान कितना निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, आप प्लस 1/3 इंटू बी आप बराबर 2, यहाँ कटिस होगा 2 एकम 2, तो 1 का 1 से गुना कर देंगे, 1 हो जाएगा 1, आप प्लस 1/3 इंटू हो जाएगा बी बराबर 2। अब देखिए यहाँ +1 है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू बी बराबर 2, ये +1 को इधर ला देंगे -1, यहाँ बी को ऊपर लिख दीजिए, बी बटे हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ 2 में से 1 गया, आपका 1 बच गया, यहाँ 3 भागा में इधर चला जाएगा गुना में, तो 1 और गुना हो जाएगा 3, इसलिए बी का मान आपको निकल गया 3, तो ए का मान 2 निकल गया, बी का मान 3 निकल गया। अब जरा सा एक बात समझते हैं पहले, देखिए अब यहाँ पर चूंकि आप ये देख चुके हैं, चूंकि यहाँ पर आप 1/x का मान कितना लेट किए हैं, a लेट किए हैं, चूंकि 1/x का मान आप क्या लेट किए हैं, a लेट किए हैं, ठीक है। और 1/y का मान आप क्या लेट किए हैं, b लेट किए हैं, किया ना, हमें x और y का मान निकाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/x का मान तो नहीं है, आप बराबर a का मान कितना निकाल चुके हैं, 2 निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/y बराबर b का मान यहाँ पर देख सकते हैं 3 निकाल चुके हैं। अब इसके बटन 1 कर दे, इसके बटन 1 करिए, यहाँ पर उलट देते हैं, इस पद को उलट देते, x को ऊपर ले आएंगे तो यहाँ भी ये 1 ऊपर चलाएगा, 2 नीचे चलाएगा, इसलिए x का यहाँ से मान निकलेगा 1/2। कैसे, मैं पदों को उलट दे रहा हूँ, यदि मान लीजिए मैं नीचे साइड को उलट रहा हूँ, ये 1/x को उल्टूंगा तो x/1 हो जाएगा, तो x/1 को x लिखेंगे, यहाँ 2/1 को उल्टूंगा तो 1 ऊपर और 2 चलाएगा नीचे, तो x का मान 1/2 निकल गया। यहाँ y को उल्टूंगा तो y का मान निकल जाएगा, y का मान क्या निकलेगा 1/2 हो जाएगा 3, 1 चल जाएगा ऊपर, 3 चलाएगा नीचे, यहाँ 1/y तो y को उल्टूंगा तो y ऊपर और 1 चलाएगा नीचे, तो यहाँ पर x का मान निकल गया 1/2 और y का मान निकल गया 1/3। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2, उसको समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपको दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y अब बराबर 2, उसके बाद 4/√x माइनस 9/√y
अब बराबर -1। ठीक है, ये दो समीकरण आपको दिया है, तो सबसे पहले आपको इनको रैखिक समीकरण में बदल देना है और उसके बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/√x 1/√y और यहाँ पर भी वही है, इस संख्या को, इस सब जो ऊपर 1 2 3 आपको 4 5 दिखाई दे इसको बाहर खींच लेंगे, तो 1/√x 1/√y 1/√x 1/√y सेम है दोनों समीकरण में। तो ये कौन सा सममित समीकरण हो गया। सबसे पहले आप लेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रैखिक समीकरण में आपको बदलना है। माना कि ये 1/√x को आप लेट कर लेंगे, माना कि 1/√x बराबर a और वहाँ पर 1/√y अब बराबर b। ठीक है, 1/√x को a लेट कर लिया, 1/√y को b लेट कर लिया, इसलिए आपका समीकरण क्या बनेगा, यहाँ से 2 को यदि बाहर खींच लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 को मैं बाहर खींचता हूँ तो 1/√x बचेगा और 1/√x का मान कितना लेट किए a, तो इंटू हो जाएगा a। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 को बाहर खींच लिया गया और 1/√x का मान a रख दिया गया, क्योंकि आप लेट किए, प्लस यदि यहाँ पर 3 को बाहर खींची जाए, यहाँ पर 3 को बाहर खींची जाए तो क्या हो जाएगा, 1/√y हो जाएगा, तो 1/√y को आप b लेट किया तो इंटू में हो जाएगा b, अब बराबर है 2 तो 2, इसको समीकरण लेकर चलेंगे 1। यहाँ पर भी 4 को यदि बाहर खींच लिया जाए, 4 को यदि बाहर खींचा जाए तो 1/√x बचेगा और 1/√x को आप a लेट कर चुके हैं, माइनस यहाँ 9 को बाहर खींची जाए तो 1/√y बचेगा, तो 1/√y को आप लेट कर चुके हैं b, तो b लिखेंगे अब बराबर -1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करिए आप, हल करिए किसी भी विधि से, तो मैं विलोपन विधि से हल करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर b वाले चिन्ह देखिए तो प्लस माइनस है, तो b वाले पद को मैं बराबर करता हूँ, b का समीकरण 1 में b का गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुना कर दूंगा, यहाँ पर b का गुणांक 9 है तो समीकरण 1 में गुना कर दूंगा 9 से, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे। चलिए, समीकरण 1 में गुना 9 से कर दिया गया और प्लस समीकरण 2 और गुना हो गया 3, समीकरण 1 में 9 से गुना करेंगे 9 दूना हो गया 18a अब प्लस नतिया 27b अब बराबर 9 दूना 18, 9 से गुना कर देगा। अब इसमें चलते 3 से गुना करते हैं, चरती यही 12a घटाओ 3 ना हुआ 27b अब बराबर 3 का -1 से गुना कर देंगे -3। ठीक है, अब घटाव नहीं है, जोड़ है, तो जोड़ में नो चिन्ह चेंजअप नहीं होता, नो चिन्ह चेंजअप। ठीक है, या देखिए प्लस 27b -27b क्या हो गया, 31 हो गया, तो 18 को a और 12 को a कितना होगा 30a, और यहाँ पर 18 में से 3 घट जाएगा, 18 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुना में है, 1 को छोड़कर 30 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 15 अब बटा हो जाएगा वो 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, इसलिए a का मान निकल गया 1/2। यही a का मान समीकरण 1 या समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या ध्यान देंगे, 2a + 3b = 2, यही समीकरण 1 है, तो 2 गुना a का मान 1/2 निकल गया, अब प्लस 3b अब बराबर 2, ये 2 कटिस होएगा एक बार में, तो 1 का 1 से गुना कर देंगे 1, अब प्लस 3b अब बराबर हो जाएगा 2, यहाँ 3b बराबर 2, ये +1 को इधर ला देंगे -1, 3b 2 में से 1 घटेगा 1, या b को छोड़कर 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए b का मान निकल गया 1/3। तो a का भी मान निकल गया और आपका यहाँ पर b का भी मान निकल गया। ठीक है, अब जब a और b का मान निकल गया तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कुछ फोकस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चूंकि आप 1/√x को लेट कर चुके हैं a और 1/√y को आप लेट कर चुके हैं b, लेट किए ना, अब मान पुट कर देते हैं, 1/√x अब बराबर a का मान क्या आ चुका है 1/2, a का मान आ गया 1/2, a का मान रख देंगे 1/2 कॉमा 1/√y अब बराबर b का मान आ गया 1/3। अब क्रॉस मल्टीपल जरा करी जाए, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो √x का 1 से गुना कर देंगे तो √x, अब 1 का 2 से गुना कर देंगे तो 2। आगे चलते हैं, √y का 1 से गुना कर देंगे तो √y, अब 1 का 3 से गुना कर देंगे तो 3। ठीक है ना, अब नियम होता है कि रूट हटाएंगे तो वर्ग चढ़ेगा, वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान देते हैं, x का रूट हटाएंगे तो यहाँ पर वर्ग चढ़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग, और यहाँ से भी रूट हटाएंगे तो वर्ग चढ़ेगा, y का मान हो जाएगा 3 का वर्ग, इसलिए x का मान 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और y का मान 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी सॉल्व हो गया।
अब देखी जाए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। देखिए 1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। सारी क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली है, इसलिए माइंड यूज करेंगे। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 4/x अब प्लस 3y अब बराबर 14, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 3/x माइनस 4y अब बराबर 23, ठीक है। ये समीकरण आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद इसका सॉल्विंग करेंगे। चलिए बदलते हैं इसको रैखिक समीकरण के रूप में। देखिए तो पहले मान लेंगे यहाँ पर 4 को बाहर खींचेंगे तो 1/x, यहाँ तो y खुद रैखिक समीकरण के रूप में, यहाँ पर सिर्फ y को बी लेट करेंगे। चलिए देखते हैं। माना कि यहाँ 4 को बाहर खींचेंगे तो 1/x बचेगा, तो 1/x को बी लेट करेंगे और सिर्फ y जो है 1/x को आप a लेट करिए, और जो y दोनों जगह है y को सिर्फ आप लेट कर लेंगे b, यानी y बराबर क्या लेट कर लिए आप b लेट कर लिए। इसलिए आपका समीकरण क्या बचा वो देखिए बनेगा। ये 4 को यदि मैं बाहर खींचता हूँ तो 1/x को आप क्या लेट कर लिए a, आप प्लस 3 छोड़िए और इंटू y है तो y का मान आप b लेट कर चुके हैं, तो वहाँ पर b रख देंगे अब बराबर 14 समीकरण 1। यहाँ भी 3 को यदि बाहर खींच लिया जाए तो 1/x बचेगा, तो 1/x को आप a लेट कर चुके हैं, अब -4 इंटू y है तो y को आप b लेट कर चुके थे इंटू b, अब बराबर हो जाएगा 23। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक पद को बराबर करेंगे। जैसे b वाले गुणांक को मैं बराबर करता हूँ क्योंकि इन दोनों का चिन्ह प्लस है, प्लस, और ये अगर इन दोनों का चिन्ह प्लस माइनस है, यहाँ समीकरण में b का चिन्ह प्लस है, समीकरण 2 में b का चिन्ह माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर b का गुणांक, समीकरण 1 में b का गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 में b का गुणांक 4 है तो समीकरण 1 में 4 से गुना कर देंगे, और दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 गुना 4 अब प्लस हो गया समीकरण 2 गुना 3। करिए, समीकरण 1 में 4 से गुना करना था, 4 चौका 16a अब प्लस 4 तिहाई 12b अब बराबर 14 चौका 56। समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं, 3 तिरिकी 9a माइनस 4 तिहाई 12b अब बराबर 23 दिया, 3 तिरिकी 9 और 2 तिहाई 6 69 हो रही है। अब देखिए प्लस 12b माइनस 12b कटिस हो गई, ठीक है। 16 को a और 9 को a कितना हो गया 25a, 56 और 69 ऐड कर दीजिए, 9 6 15 का 5 और 6 5 11 1 12, 125 हो रही है। यहाँ पे एक को छोड़कर 25 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 125 अब बटा ये चलाएगा 25, तो 25 बचे 125 होता है, इसलिए a का मान निकल गया आपका 5, a का मान निकल गया 5। अब यही जो a का मान है समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो b का मान आपका निकल जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4a प्लस 3b बराबर 14, तो 4 गुना a का मान कितना निकल गया 5, अब प्लस 3b अब बराबर 14, यहाँ पर 4 5 20 अब प्लस 3b अब बराबर 14। ध्यान देंगे यहाँ प्लस 20 से इसको उस साइड लेकर चले जाते हैं 3b, ये 14, ये प्लस 20 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -20। अब यहाँ पर क्रिया में साइड में कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए 3b है तो 3b आप लिख दीजिए, ठीक है। अब बराबर 14 में से 20 घटाएंगे तो -6 बचेगा आपका। यहाँ पर b को छोड़कर 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा -6 बटा 3, तो कटेगा 3 दूना 6, इसलिए b का मान निकल गया आपका -2। अब देखते हैं, चूंकि आप ये देख चुके हैं कि 1 बटा जो x था उसको आप a लेट किए हैं और जो y है उसको आप b लेट किए है ना, ध्यान देंगे। तो 1/x को छोड़िए, अब बराबर a है तो a का मान निकाल चुके हैं आप 5, a का मान क्या निकला है 5, अब कमा y अब बराबर b का मान आप निकाल चुके हैं -2, तो y का मान तो -2 आ गया। यहाँ पर क्रिया करते हैं, ये 5 का भी बटा 1 छुपा तो उलट देते हैं इसको, ये x चल जाएगा ऊपर 1 चलाएगा नीचे तो x हो जाएगा x, ये 1 चला जाएगा ऊपर और 5 चलाएगा नीचे 1/5, यानी x का मान 1/5 और y का मान निकल गया -2। इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका समीकरण दिया हुआ है ये, ठीक है। इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल देते हैं। यहाँ पर 5 को बाहर खींचेंगे तो 1/x - y 1 बचेगा, और यहाँ पर 1/y - 2 इसको b लेट कर लेंगे। चलिए, क्योंकि चेंज करना है आपको,
माना कि ये 1/1 x माइनस 1 को मैं लेट कर रहा हूँ, 5 को बाहर खींच लिए तो 1/x माइनस 1 को लेट कर लिया a, और यहाँ 1/y माइनस 2 को लेट कर लिया b। इसलिए आपका समीकरण क्या बनेगा, 5 को बाहर खींच लीजिए तो 1/x माइनस 1 इसको a लेट कर लिया तो a हो जाएगा, अब प्लस 1/y माइनस 2 इसको b लेट कर लेते इंटू b हो जाएगा, अब बराबर 2 इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 6 को यदि बाहर खींच लिया जाए तो 1/x माइनस 1 इसको आप a लेट किए तो a लिखिए, अब माइनस 3 को यदि बाहर खींच लिया जाए तो 1/y माइनस 2 तो इसको लेट किए b, तो यहाँ पर इंटू में लिख देंगे b, अब बराबर हो गया 1, इसको हो गया समीकरण 2। यहाँ मैं किसी एक पद को बराबर कर रहा हूँ तो b वाले पद को बराबर कर रहा हूँ क्योंकि b का गुणांक समीकरण 1 में 1 है और यहाँ पर b का गुणांक 3 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो b का समीकरण 1 में गुणांक 1 है तो 1 से इसमें गुना कर देंगे, यहाँ पर b का गुणांक 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। कहने का मतलब यहाँ देखिए समीकरण 1 में b का चिन्ह प्लस है, समीकरण 2 में b का चिन्ह माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो समीकरण 1 में b का गुणांक 1 है तो समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में b का गुणांक 3 है तो 3 से समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और दोनों को अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 अब प्लस हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 5a अब प्लस b बराबर 2, सॉरी ध्यान देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करना, करिए 15a अब प्लस 3b अब बराबर 2 6। समीकरण 2 में 1 से गुना करना है तो हो जाएगा 6a अब माइनस हो गया 3b अब बराबर 1 का 1 से गुना कर देंगे तो 1, ये प्लस 3b माइनस 3b कटिस हो गया, 15 को a और 6 को a हो गया 21a अब बराबर 6 1 हो गया 7, यहाँ पर 21 का चीज़ में गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो a बराबर हो जाएगा 7/21, कटिस होगा 70 की 21, इसलिए a का मान निकल गया आपका 1/3। अब समीकरण 1 में या 2 में a का मान रखेंगे तो b का भी मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 5a प्लस b बराबर 2, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर देखते हैं 5 गुना a का मान 1/3 निकला तो 1/3 रखिए प्लस b अब बराबर 2, यहाँ पर 5 का 1/3 से गुना करेंगे तो 5/3 अब प्लस b अब बराबर हो जाएगा 2, यहाँ b बराबर 2, ये प्लस 5/3 इधर लेंगे तो माइनस 5/3 हो जाएगा। ध्यान देंगे b बराबर, यहाँ पर लसा लेते हैं, बटा में 1 छुपा 1 3 का लसा कितना होगा 3 होगा, 1 3 3 2 3 6 घटाओ 5 होगा, भिन्न का घटाओ बना लीजिएगा अपना, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर देखिए मैं साइड में क्रिया कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए b का मान क्या निकल जाएगा, इसलिए b का मान 6 में से 5 घटेगा तो 1 निकलेगा, बटा कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान भी 1/3 निकला और b का भी मान कितना निकल गया 1/3 ही निकला, सॉरी यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा 1, हाँ, और यहाँ पर बटा कितना है 3 है। a और b दोनों का मान सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि एक मान आपको देखने को मिलेगा 1/x को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तनी बनी, यहाँ पर a का भी मान निकल गया 1/3 और b का भी मान निकल गया आपको, और b का भी मान निकल गया आपका 1/3, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए b का मान कितना आ गया, b बराबर 6 में से 5 जाएगा 1 अब बटा हो जाएगा 3। चूँकि अब देखिए चूँकि आप लेट किया 1/x माइनस 1 को आप लेट किए हैं a, किए ना, यहाँ पर 1/x माइनस 1 को लेट किए a, और उसके बाद लेट किया 1/y माइनस 2 को आप लेट कर चुके हैं b। ध्यान देंगे तो थोड़ा, यहाँ 1/x माइनस 1 अब बराबर a है तो a का मान 1/3 आ चुका है, और यहाँ पर 1/y माइनस 2 अब बराबर b है तो b का मान भी 1/3 आ चुका है। अब क्रिया करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो x माइनस 1 का 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 1 ही बचेगा, और 1 का 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 बचेगा, ठीक है, बराबर 3 बचेगा। यहाँ पर y माइनस 2 का 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 2 अब बराबर 1 का 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए अब x बराबर 3 है, माइनस 1 को इधर ला देंगे तो प्लस 1, यहाँ y बराबर 3, माइनस 2 को इधर ला देंगे तो प्लस 2, इसलिए x का मान 3 1 कितना होगा 4, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और y का मान हो गया 3 2 5। तो इस प्रकार x और y का मान आपका निकल गया, और इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए वो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, दिमाग लगाएंगे और समझेंगे, ध्यान देंगे। 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5, ठीक है। और दूसरा समीकरण यहाँ पर है 8x प्लस 7y बराबर 7y बटा xy बराबर 15। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बातें आई है, यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए, ये जो एक्स वाई है ना, सबके बटा में कर देते हैं, एक्स वाले के भी बटा में, वाई वाले के भी बटा में करते हैं, तो एक समीकरण बनेगा, वहाँ से लेट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 7 अब बटा एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दीजिए, माइनस 2y अब बटा कर देंगे एक्स वाई, ठीक है। फिर लसा लेंगे तो वही चीज़ आ जाएंगे बराबर 5। यहाँ भी वही 8x अब बटा कर देंगे एक्स वाई अब प्लस 7y अब बटा कर देंगे एक्स वाई अब बराबर 15, मतलब 15 हो गया। यहाँ एक्स एक्स कटिस वाई वाई कटिस, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्स कटिस वाई वाई कटिस, ठीक है। तो समीकरण क्या बन रहा है, तो ये आएगा आपका 7 बटा, इसलिए 7 बटा हो गया वाई अब माइनस 2 बटे एक्स अब बराबर 5, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा हो जाएगा 8 बटा वाई अब प्लस 7 बटा क्या बचा एक्स अब बराबर 15 15, ठीक है ना। अब ये दो तरह का समीकरण आ गया। अब इसको रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो मान कर कन्वर्ट करेंगे। माना कि यहाँ 7 को बाहर खींचिए तो 1 खींची जाए तो 1 बटा वाई होगा, तो 1 बटा वाई को मैं ए लेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 2 को बाहर खींची जाए तो 1 बटा एक्स बचेगा, तो 1 बटा एक्स को मैं बी लेट कर दे रहा हूँ, तो 1 बटा एक्स बराबर जाएगा बी। तो यहाँ पर 1 बटा वाई का मान ए हो गया, 1 बटा एक्स का मान बी हो गया। इसलिए यहाँ पर देखिए 7 को यदि बाहर खींची जाए तो 1 बटा वाई बचेगा, 1 बटा वाई को आप ए लेट कर चुके हैं, माइनस 2 को बाहर खींची जाए तो 1 बटा एक्स होगा, 1 बटा एक्स को आप बी लेट कर चुके हैं। अब बराबर कितना हो गया 5, इसको समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर 8 को यदि बाहर खींची जाए तो 1 बटा वाई का मान ए है, प्लस 7 को बाहर खींची जाए तो 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स का मान कितना है बी है। अब बराबर 15 है, तो 15 इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। यहाँ पर किसी एक पद को बराबर करी जाए, चलिए मैं बी वाले पद को बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि बी का चिन्ह देखी जाए तो एक प्लस और एक माइनस है। यहाँ पर समीकरण 1 में बी का गुणांक 2 है, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दूंगा। और यहाँ पर बी का गुणांक 7 है, तो समीकरण 1 में 7 से गुना कर देंगे। और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 आप प्लस समीकरण 1 का गुना किससे करो, भी तो लिखिए, समीकरण 1 गुना 7 आप प्लस समीकरण 2 गुना 2। तो समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा 49a माइनस 7 दूना 14 b अब बराबर 7 बचे 35। यहाँ 2 से गुना करते हैं, 8 दूना 16 प्लस 7 दूना 14 b अब बराबर 15 दूना 30। यहाँ जोड़ना है, ये माइनस 14 b प्लस 14 b 31 हो गया। 49 गोए और 16 गोए हो जाएगा 65a अब बराबर यहाँ पर 35 और 60 हो जाएगा 65, 30 65 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ होगा 65 गुना में, इधर चलाएगा बटा में, तो ये बराबर हो गया 65 बटे हो जाएगा 65, 65 एकम 65, इसलिए ए का मान निकल गया आपका 1। अब यही समीकरण 1 या 2 में ए का मान रख देंगे तो बी का भी मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में ही रखिए, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या ध्यान देंगे, 7a माइनस 2b बराबर 5, ठीक है। तो 7 गुना ए का मान 1 निकाल चुके हैं, माइनस 2b अब बराबर 5। तो 7 का 1 से गुना कर देंगे, 7 घटाओ 2b बराबर 5। यहाँ पर देखिए ये 7 प्लस 5 को इधर ला देंगे -5, और ये माइनस 2b को उधर लेकर चल जाएंगे प्लस 2b। ध्यान देंगे 7 यहाँ पर 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 अब बराबर हो जाएगा 2b। अब देखिए यहाँ पर b को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 2 बटे हो जाएगा 2 अब बराबर हो गया b, इसलिए b का मान दो कट जाएगा एक बार में, इसलिए b का मान आपको निकल गया 1। तो a का भी मान 1 निकला, b का भी मान 1 लिखना। लेकिन चूंकि यहाँ पर देखेंगे, चूंकि आप लेट किए हैं 1 बटा वाई का मान a और 1 बटे एक्स का भी मान आप लेट कर लिए हैं b, तो ध्यान देने वाली बात है 1 बटे वाई अब बराबर a का मान 1 आ गया, अब 1 बटे एक्स b का भी मान आ गया 1। तो सबके बटा में 1 छुपा है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 1 का 1 से गुना करेंगे 1, y का 1 से गुना कर देंगे 1, तो y का 1 से गुना करेंगे 1 और 1 1, x का 1 से गुना करेंगे x, 1 का 1 से गुना करेंगे 1, तो y का भी मान 1 और x का भी मान आपका निकल गया 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर इसका। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नहीं।
6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 6x अब प्लस 3y अब बराबर 6xy, और उसके बाद है यहाँ पर मैं और थोड़ा सा इसको मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6x प्लस 3y अब बराबर 6xy, ठीक है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y अब बराबर 5xy। ये दो तरह का आपको क्या किया, समीकरण दे दिया है। कितना नंबर में, तो 6 नंबर क्वेश्चन में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, किताब खोलकर बैठेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक दिमाग लगा रहा हूँ। यहाँ पे xy 6 को छोड़कर xy गुना में है, इधर चलाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा 6x अब प्लस 3y अब बटा हो जाएगा xy अब बराबर बच जाएगा सिर्फ 6। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 2x प्लस 4y, यहाँ 5 को छोड़कर xy गुना में इधर चलाएगा बटा में xy, ठीक है। अब बराबर हो गया 5। अब देखते हैं यहाँ पर जो बटा में xy इसका बाई पार्ट करते हैं, 6x अब बटा हो जाएगा xy अब प्लस 3y अब बटा हो जाएगा xy बराबर 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x अब बटा कर देते हैं xy अब प्लस वैसे ही 4y अब बटा कर देंगे xy बराबर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ x से x कटिस, y से y कटिस, x से x कटिस, y से y कटिस, तो समीकरण क्या बन रहा है, 6 बटा हो गया y अब प्लस 3 बटे x बराबर 6, और दूसरा समीकरण क्या बन रहा है 2 बटे y अब प्लस 4 बटे x बराबर 5। ये दूसरा समीकरण आपका क्या हो गया, बन गया। अब यहाँ पर इसको रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, मान लेंगे। माना कि ये 1/6 को यदि बाहर खींची जाए तो 1/y बचेगा, तो 1/y को मान लिया कि a, और 1/x3 को बाहर खींची जाए तो 1/x बचेगा, 1/x को मैं b लेट कर लिया। इसलिए आपका समीकरण क्या बनेगा, वहाँ पर फोकस करेंगे। यदि 6 को बाहर खींची जाए तो 1/y बचेगा, 1/y को आप a लेट कर चुके हैं। अब प्लस 3 को यदि बाहर खींची जाए तो 1/x को आप b लेट कर चुके हैं, बराबर 6, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ से 2 को यदि बाहर खींची जाए तो बचेगा 1/y, तो 1/y को आप b लेट कर चुके हैं, a लेट कर चुके हैं, प्लस 4 को यदि बाहर खींची जाए तो 1/x को आप b लेट कर चुके हैं, तो इंटू b आप बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर किसी एक पद को बराबर करते हैं तो b वाले पद को बराबर करिए, b का गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में b का गुणांक 4 है तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे। दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, मतलब सेम है, तो घटा देंगे। समीकरण 1 गुना 4 और घटा हो गया समीकरण 2 गुना 3, तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24a आप प्लस 3 चौका 12b अब बराबर 6 चौके 24, 3 से गुना करते हैं तो 2 तिहाई 6a अब प्लस 4 तिहाई 12b अब बराबर 5 तिहाई 15। घटाना है तो घटाओ में चिन्ह चेंजअप होता है, 6a प्लस है तो माइनस, 12b प्लस है तो माइनस, 15 प्लस है तो माइनस, ये प्लस 12b माइनस 12b कटिस हो गया। 24 में से 6a घटा देंगे तो बचेगा 18a अब बराबर 24 में से 15 घटा देंगे तो 24 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 9। अब देखिए a को छोड़कर 18 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 9 अब बटा हो जाएगा 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, इसलिए a का मान निकल गया 1/2। तो समीकरण 1 ये a का मान निकल गया 1/2। अब ये समीकरण 1 या 2 में रख देंगे a का मान, तो b का मान आपका निकल जाएगा। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 6a प्लस 3b बराबर 6, ये समीकरण 1 है। 6a प्लस 3b बराबर 6, यहाँ पे a का मान पुट कर देंगे, 6 गुना a का मान क्या रख देंगे, a का मान 1/2, तो a का मान 1/2 अब प्लस 3b अब बराबर 6, यहाँ कटिस होगा 2 तिहाई 6, 3 बचा है, तो 3 का 1 से गुना करेंगे 3 अब प्लस हो जाएगा 3b बराबर 6। यहाँ पर देखिए 3b किसको छोड़ा हूँ प्लस 6, ये यहाँ प्लस 3 है, इसको इधर ला देंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, 3b
तो 6 में से 3 घटेगा 3, यहाँ b को छोड़कर 3 गुना में काट नियम से कटे 3 एकम 3, इसलिए b का मान निकल गया आपका 1। तो a का मान 1/2, b का मान निकल गया 1। अब चूंकि आप यहाँ पर लेट किए हैं कि 1/y, चूंकि 1/y को आप लेट किए हैं a और 1/x को आप लेट कर चुके हैं b। जरा मान पुट करते हैं और एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। 1/y और a को 1/y बराबर a है तो a का वैल्यू निकल गया 1/2 और यहाँ पर 1/x अब बराबर b का वैल्यू 1 निकल गया, तो इसके भी बटा हम 1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, y का 1 से गुना करेंगे y, 1 का 2 से गुना कर देंगे 2, तो y का मान निकल गया 2 और x का 1 से गुना करते हैं x, 1 का 1 से गुना करेंगे 1। तो इस प्रकार x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया 2 और आपका सॉल्विंग हो गया क्वेश्चन नंबर ये आपका सॉल्विंग हो गया 6 नंबर। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देंगे और समझेंगे बात को, ठीक है, तो ये कहीं दिक्कत नहीं हो। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को यदि बाहर खींची जाए तो 1/x प्लस वाई बचेगा, तो 1/x प्लस वाई को a लेट कर लेंगे। यहाँ से 2 को बाहर खींची जाए तो 1/x माइनस वाई बचेगा, इसको b लेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। माना कि ये 1 जो x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई, इसको लेट कर लेंगे a, ठीक है, और यहाँ पर 2 को बाहर खींची जाए तो बचेगा 1/x माइनस वाई, तो इसको लेट कर लेंगे b। इसलिए समीकरण आपका क्या बननी चाहिए, 10 को बाहर खींच लेते हैं तो बचेगा 1/x प्लस वाई, तो इसको a लेट कर लिया तो इंटू में हो जाएगा a। अब प्लस 2 को बाहर खींची जाए तो 1/x माइनस वाई, तो 1/x वाई का मान आप लेट कर चुके हैं b। अब बराबर 4 है तो फिर इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। अब यहाँ देखते हैं 15 को यदि बाहर खींची जाए तो 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई को आप a लेट कर चुके हैं, माइनस 5 को बाहर खींची जाए तो 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई को आप b लेट कर चुके हैं, तो बराबर b अब माइनस इंटू b अब बराबर हो गया -2। ये हो गया समीकरण 2। तो मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला अंक है उसको बाहर खींचा, उसके बाद 1/x प्लस वाई को आप लेट किया तो a लगा दिया, 1/x माइनस वाई को आप b लेट किया तो b लगा दिया। समीकरण 1 और 2 पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। यहाँ पर b का गुणांक 2 है तो समीकरण 2 में b से गुना कर देंगे, b का गुणांक 5 है तो समीकरण 1 में 5 से गुना कर देंगे। एंड देखिए मैं b वाले पद को बराबर करना चाहता हूँ, विलोपन विधि यही कहती है। तो समीकरण 1 में b का गुणांक 2 है तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिया, और समीकरण 2 में b का गुणांक 5 है तो समीकरण 1 में 5 से गुना कर दिया, ठीक है। और दोनों का चिन्ह देखिए जब प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अलग अलग चिन्ह में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 का गुना किससे कर रहे हैं, 5 से, फिर प्लस समीकरण 2 का गुना किससे कर रहे हैं, 2 से। करिए 10 × 5 = 50 a प्लस 2 × 5 = 10 b बराबर 4 × 5 = 20। यहाँ 2 से गुना करते हैं, 15 दूना 30 a माइनस 5 दूना 10 b और बराबर 2 दूनी -4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस 10b माइनस 10b कटिस हो गया, 50 a और 30 a हो गया 80 a बराबर 20 में से 4 घटेगा 16। यहाँ पर 80 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो ये बराबर हो जाएगा 16, अब बटा हो गया 80। काटिए 16 एकम 16, 16 × 5 = 80, इसलिए a का मान निकल गया 1/5। a का मान निकल गया 1/5। यही a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो b का मान आपका क्लियरली निकल जाएगा। समीकरण 1 में किसका मान रखते हैं, a का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 10a प्लस 2b बराबर 4। तो 10 गुना a का मान 1/5 निकाल चुके हैं, अब प्लस 2b बराबर प्लस 2b बराबर 4। यहाँ कटिस होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 का 1 से गुना कर देंगे 2, अब प्लस हो जाएगा 2b बराबर 4। यहाँ देखिए 2b बराबर 4, ये प्लस 2 को इधर ला देंगे -2, यहाँ 2b बराबर 4 में से 2 घटेगा 2। अब ये 2 भागा में गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो ये काट नियम से 2 एकम 2 काट दीजिए, इसलिए b का भी मान आपका निकल गया 1, ठीक है। b का भी मान आपका क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अब इस बात को, b का भी मान आपका 1 निकल गया। तो चूंकि आप देख क्या रहे हैं, चूंकि आपको देखने को ये मिली कि 1/x प्लस वाई को आप लेट कर चुके हैं a, कॉमा 1/x माइनस वाई को आप लेट कर चुके हैं b। ध्यान देंगे 1/x प्लस वाई, इसको जो कहते हो छड़िए, अब बराबर a है तो a का मान आपको 1/5 निकाला है तो 1/5, कॉमा 1/x माइनस वाई, अब बराबर b है तो b का मान आप कितना निकाल लिए, b का मान आपका 1 निकला तो 1 लिख दीजिए, काट नियम से निकला। चलिए अब यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा आपका, ध्यान देंगे ठीक है ना, इसको अलग अलग लिख रहा हूँ समीकरण, इसलिए यहाँ पर ऊपर का गुना नीचे से, नीचे का ऊपर गुना, नीचे का गुना ऊपर से, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो x प्लस वाई का 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई
ठीक है। आप 1 का 5 से गुना कर देंगे तो 5, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, ऊपर का नीचे गुना, इसके भी बटा 1 छुपा, ऊपर गुना नीचे से, नीचे गुना ऊपर से, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। एक्स माइनस वाई का गुना 1 से गुना करेंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा, अब बराबर 1 का 1 से गुना कर देंगे तो 1, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाकर आपका एक्स और वाई का मान यहाँ पर क्लियरली निकलेगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक सेम है, x का भी गुणांक सेम है, लेकिन y का जो गुणांक है सेम है, और यहाँ पर y का चिन्ह प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में जोड़ देते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ते हैं, ये प्लस वाई माइनस वाई कटिस हो गया, एगो x 2x, अब 5 कितना हो गया 6। यहाँ देखते हैं काट नियम प्रयोग कर देते हैं डायरेक्ट, दो यहाँ पर x को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में 2 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, इसलिए x का मान निकल गया आपका 3, ठीक है। अब यही x का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान देंगे x का मान 3 निकल गया, प्लस वाई बराबर 5। इस साइड में मैं क्रिया कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस 3, इसको इधर लाएंगे, y को छोड़िए, y बराबर 5, इस प्लस 3 को इधर लेता हूँ, -3 हो जाएगा, इसलिए y का मान निकल गया, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2, अतः x का मान आपका निकल गया 3, y का मान निकल गया आपका 5। इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 1 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ये भी दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 1 बटा 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 3/4, ठीक है। और उसके बाद दूसरे यहाँ पर समीकरण देकर चल रहा है 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बटा 2 इंटू 3x माइनस वाई अब बराबर -1/8, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है 1 का 8। यहाँ पर भी दिमाग लगाते हैं। देखिए 1 बटा 3x प्लस वाई 1 बटा 3x माइनस वाई दोनों समीकरण में ये सेम है, सममित समीकरण है। इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे मानकर। चलिए, माना कि 1 बटा 3x प्लस वाई को आप a लेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 बटा 3x माइनस वाई को b लेट कर लीजिए, ठीक है। इसको a और इसको b लेट कर लिया गया, तो समीकरण क्या बनेगा ध्यान देंगे। इसको आप a लेट कर दिए थे a, आप प्लस इसको आप b लेट किए हैं तो b आप बराबर 3/4, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1/2 को यदि बाहर खींच लिया जाए 1/2 को, तो बचेगा 1 बटा ये, तो इसको आप 1 बटा 3x प्लस वाई, तो 1 बटा 3x प्लस वाई को आप a लेट किया है, माइनस 1/2 को बाहर खींची जाए तो ये 1 बटा 3x माइनस वाई है, इसको आप b लेट किया तो b लिखिए, अब बराबर कितना है -1/8 है तो 1 लिखिए, और इसको समीकरण 2 लेट कर लीजिए। यहाँ b वाले गुणांक को मैं बराबर कर रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आप b वाले गुणांक को ही बराबर करेंगे, आप a वाले गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए b का चिन्ह प्लस समीकरण 1 में, समीकरण 2 में b का चिन्ह माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगी, लेकिन पद को बराबर करिए b वाले पद को। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में b का गुणांक 1 है तो समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। यहाँ b का गुणांक 1/2 है तो समीकरण 2 में समीकरण 1 में 1/2 से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं यहाँ पर, और दोनों का चिन्ह क्या है प्लस माइनस से, इसका आंसर जोड़ देंगे। चलिए समीकरण 1 का गुना 1/2 से और प्लस समीकरण 2 का गुना 1 से कर दिया। देखिए तो यहाँ पर 1/2 का a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2a, आप प्लस 1/2 का b से गुना कर देंगे तो 1/2b हो जाएगा, आप बराबर 3/4। यहाँ पर भी गुना तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 3/4 का तो 3 का 1 से गुना करेंगे 3 और 4 दूना हो गया 8। अब यहाँ 1 से गुना करते हैं समीकरण 2 में तो वही रह जाएगा जो कहते हो 1/a माइनस 1/2b, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप बराबर -1/8। दोनों का चिन्ह क्या है प्लस माइनस, इसी कारण से जोड़ना पड़ा है b वाले गुणांक का, ये प्लस ये माइनस सेम से में कट जाएगा। यहाँ 1/2 है 1/2 है, मतलब आधा 1/2 आधा
आधा ए कितना हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। आप 1/2 ए यहाँ पर ऐड करके देखिए, 1/2 ए आप प्लस 1/2 ए, दो का लसा लेंगे 2 हो जाएगा, और हो जाएगा ए प्लस ए आप बराबर 2a बटा हो जाएगा 2 कटी सिर्फ ए निकलेगा आपका यहाँ से। तो 1/2 ए जोड़ेंगे तो सिर्फ ए निकलेगा, और यहाँ से 3/8 का इसका क्रिया करिए, 3/8 घटाना है -1/8, 8 का लसा 8 होगा, तो 3 घटाओ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 1/4, यानी 3/8 को घटाएंगे 1/8 से तो निकल जाएगा आपका 1/4 निकल जाएगा। ये ए का मान निकल गया 1/4। अब क्रिया करिएगा, भिन्न का घटाव तो आनी चाहिए ना कम से कम। देखिए तो ए का मान 1/4 निकल गया, ये समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो बी का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 3/4। ए का मान क्या 1/4 और प्लस बी बराबर 3/4। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, b बराबर 3/4 है, प्लस 1/4 इधर ला देंगे तो -1/4। अब साइड में क्रिया इसका देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर या b बराबर या 4 का लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो हो जाएगा 3 घटावे 1, इसलिए b बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए आपका b का मान निकल गया 1/2। तो a का मान निकल गया 1/4 और b का मान निकल गया 1/2। अब चूंकि यहाँ पर देखी जाए, अब चूंकि आप लेट किए हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1/3x प्लस y को आप a लेट कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं साइड में इसको लिखता हूँ, ठीक है। अब चूंकि 1/3x प्लस y को आप a लेट किए हैं, ठीक है, और उसके बाद 1/3x माइनस y को आप b लेट किए हैं। ध्यान देंगे ये शुरू में यहाँ पर लेट कर चुके हैं, यहाँ पे a और b का मान पुट करते हैं। 1/3x प्लस y बराबर a है, तो a का मान 1/4 आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, कॉमा 1/3x माइनस y अब बराबर b है, तो b का मान आप 1/2 निकाल चुके हैं। b का मान कितना निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। 3x प्लस वाई का 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई, 1 से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बराबर 1 का 4 से गुना कर देंगे 4, तो इसको लेकर ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक काम करते, इसको समीकरण में बनाते चलते हैं, इसलिए ऊपर का गुना नीचे से, नीचे का गुना ऊपर से। 3x प्लस वाई का 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई, अब बराबर 1 का 4 से गुना कर देंगे 4, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, क्योंकि 1 2 लेट कर चुके हैं पहले से। यहाँ देखते हैं, तथा यहाँ पर नीचे का गुना ऊपर से, 3x प्लस वाई का 1 से गुना कर देंगे 3x माइनस वाई, बराबर 1 का 2 से गुना कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा समीकरण 4। तो इस प्रकार आपका समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, y का गुणांक सेम है, क्योंकि y का गुणांक 1, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, प्लस में से जोड़ देंगे। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 2। ये प्लस वाई माइनस वाई कटिस हो गया, 3 को x और 3 को x कितना हो गया 6x, 4 2 भी हो गया 6, काट नियम से काट देते हैं, 6 एकम 6, इसलिए x का मान निकल गया आपका 1। यदि काट नियम नहीं यूज कर रहे तो 6 गुना में इधर चलेगा बट्टा में, तो भी वही आएगा, x का मान 1 निकल गया, तो x का मान समीकरण 3 या 4 में रखिए तो y का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है ना, ये समीकरण है 3। अब देखते हैं 3 गुना x का मान 1 आप प्लस वाई आप बराबर 4, 3 का 1 से गुना करेंगे 3 प्लस वाई बराबर 4, या y बराबर 4, प्लस 3 को दिलाएंगे -3, इसलिए y का मान निकल गया आपका 1। अतः अगर देखी जाए, अतः x का मान क्या आ गया, x का मान निकल गया 1 और y का भी मान निकल गया आपका 1। इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो अभी तक इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।